हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, आज का वीडियो कुछ इंटरेस्टिंग होने वाला है। जैसे कि आप सबको पता है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज या बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे जो भी कंपनी लिस्टेड है, एक्चुअली हम समझते हैं वो कंपनी एक्सचेंज पे लिस्ट कैसे होती है। तो मान लो कोई एक कंपनी है, वो एक अच्छा प्रॉफिटेबल बिजनेस चला रही है। अभी उस कंपनी को अपना बिजनेस का एक्सपेंशन करना है, तो उसके लिए चाहिए एक बड़ा फंड। कंपनी को एक बड़ा फंड लाने के लिए एक आईपीओ लाना पड़ता है मार्केट में। आईपीओ का मतलब है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। इसमें कंपनी क्या करती है, जो भी अपने पास जितने भी शेयर्स होते हैं वो इनिशियली पब्लिक को ऑफर करते हैं और उसके बदले में कंपनी मार्केट से एक बड़ा कैपिटल रेज करती है। इसके लिए कंपनी को एक डिटेल डॉक्यूमेंट बनाना पड़ता है, जिसे हम DRHP बोलते हैं। इसका मतलब है ड्राफ्ट रेड हियरिंग प्रॉस्पेक्ट्स। इस डॉक्यूमेंट में कंपनी को सब डिटेल्स देने पड़ते हैं, जैसे कि कंपनी का बिजनेस मॉडल, रिस्क फैक्टर, कंपनी का प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट और आईपीओ के थ्रू कितना फंड कंपनी रेज करना चाहती है। ये सब डिटेल उस डॉक्यूमेंट में सेबी को भेजना पड़ता है। जैसे ये डॉक्यूमेंट सेबी के पास जाएगा तो सेबी का अप्रूवल आता है। सेबी इंश्योर करती है कि जो कंपनी है वो इन्वेस्टर के साथ ट्रांसपेरेंसी रखती है या नहीं। विदाउट सेबी अप्रूवल कोई भी कंपनी अपना आईपीओ मार्केट में नहीं ला सकती। सेबी के अप्रूवल बाद कंपनी को अपना एक प्राइस बैंड डिसाइड करना होता है। उसमें एक मिनिमम प्राइस होती है और एक मैक्सिमम प्राइस होती है। जैसे प्राइस बैंड डिसाइड होता है, उसके बाद आईपीओ के लिए अप्लाई करना होता है। इसमें इन्वेस्टर जैसे कि रिटेल इन्वेस्टर, HNI, FII और DI सब कैटेगरी के लोग उसको अप्लाई करते हैं। और अप्लाई करने के बाद उस आईपीओ का अलॉटमेंट होता है। जैसे ही अलॉटमेंट होती है, अलॉटमेंट के दिन जिन लोगों को ये आईपीओ लगा है उनके डीमैट अकाउंट में ये शेयर्स क्रेडिट हो जाते हैं और एक डेट फिक्स होती है, लिस्टिंग डेट। और उस डेट में जो भी आईपीओ मार्केट में आने वाला है वो उस एक्सचेंज पे लिस्ट होता है। लिस्टिंग के कुछ टाइम बाद उस स्टॉक में ट्रेडिंग भी शुरू हो जाती है। जैसे कि मान लो हम एक शॉर्ट टर्म गेनर है और हमें कुछ कंपनी के बारे में बहुत सारा पता है, जैसे कि ये कंपनी का आईपीओ चलने वाला है, तो अगर लकीली हमें वो आईपीओ मिलता है तो हम लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, सो दैट सेम डे में हम अपना प्रॉफिट बुक करके मार्केट से एग्जिट हो सकते हैं। तो दोस्तों, आज तक हमने सीखा मार्केट है क्या, मार्केट में काम कैसे किया जाता है, मार्केट में जो एक्सचेंजेस है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, उसके बाद इंडाइसेस, सेक्टर्स, और आज हमने सीखा कि किसी भी कंपनी को अगर मार्केट में लिस्टिंग करना है तो उसका प्रोसीजर क्या है। तो ये तो हो गई सब मार्केट की बेसिक बातें। अभी नेक्स्ट पार्ट से हम मेन मार्केट का जो पार्ट कवर करने वाले हैं वो है कैंडलस्टिक पैटर्न। विदाउट कैंडलस्टिक पैटर्न आप मार्केट को समझ नहीं सकते। तो आज तो आपने जो भी सीखा वो सब बेसिक था। जो हम नेक्स्ट पार्ट से जो कवर करेंगे वो होगा मेन पार्ट ऑफ द स्टॉक मार्केट। तो जुड़े रहे सिंह स्टॉक के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।